अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। ईद स्पेशल रेसिपी में आज हम देखेंगे सांदन की रेसिपी और मटन मसाला की रेसिपी। सांदन ये एक कोकनी डिश है। कोकन साइड में अक्सर इस डिश को किसी खास मौके पर जैसे कि ईद के मौके पर अक्सर बनाया जाता है और इसे चिकन या मटन की ग्रेवी या अल्नी पानी के साथ सर्व किया जाता है। तो आज जो मैंने सांदन बनाए हैं, चावल वाले सांदन, उसे मटन मसाला के साथ सर्व किया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सांदन को कैसे बनाते हैं। सांदन बनाने के लिए यहाँ हमने 1 किलो चावल लिए हैं और उसे धोकर हमने सुखा लिया है और अब हम इसे मिक्सर के पॉट में पीस लेंगे। तो थोड़े थोड़े चावल को हमें मिक्सर के पॉट में डाल देना है और उसे रवे की तरह हमने बारीक पीस लिया है। ये देखिए, जैसे कि मार्केट में रवा मिलता है दानेदार, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे बारीक पीस लिया है। बाकी सारे चावल को भी ऐसे ही पीस लेते हैं। और यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के नारियल लिए हैं। अगर बड़ी साइज के हो तो 1.5 ले ले और इसे हम पीस कर इसका दूध निकालेंगे। तो देखिए, खोपरे में हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लिया है और पहले हम इसका गाढ़ा वाला दूध निकालेंगे। इस तरह से निचोड़कर जो उसका बुरादा बचेगा उसे भी हमें पीस लेना है बारीक। ये देखिए, इस तरह से हम नारियल का गाढ़ा दूध निकाला है हमने। ये 650 ml है। इसे एक तरफ रख देंगे। 650 ml गाढ़ा वाला दूध और जो ये बचा हुआ नारियल का बुरादा था इसी में हम पानी डालेंगे और इसे भी हमें पीस लेना है और इसका हम पतला वाला दूध निकालेंगे। तो देखिए, हमने पतला वाला दूध निकाला है। ये 1 लीटर के करीब है पतला वाला दूध और इसका इस्तेमाल हम खोई बनाने के लिए करेंगे। 1 किलो जो चावल थे उसे हमने बारीक पीस लिया था और उसे हमने छान लिया है और जो एकदम बारीक रवे की तरह जिसे कहते हैं ना बारीक कन, वो 800 ग्राम हमने अलग से निकाला है। 1 किलो में से 800 ग्राम ये अलग है और 200 ग्राम हमने छानकर जो मोटा हिस्सा था उसका जाड़ा वाला कन जिसे कहा जाता है 200 ग्राम उसे अलग निकाला है। बारीक कन 800 ग्राम और जाड़ा वाला कन 200 ग्राम है। इसका इस्तेमाल हम खोई बनाने के लिए करेंगे। इसे एक तरफ रख देते हैं। इसी के साथ हमने मार्केट में जो सूजी रवा मिलता है वो लिया है 150 ग्राम। इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से और इंस्टेंट ईस्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं आधी टीस्पून। इससे सांदन हल्के बनते हैं और सांदन का जो आटा है वो जल्दी आ जाता है। पतला वाला दूध हमने 1 लीटर निकाल के एक तरफ रख दिया है और गाढ़ा वाला दूध 650 ml 650 ml लिया है और शक्कर लिए है हमने 300 ग्राम। जितने सांदन आपको मीठे चाहिए उस हिसाब से आप शक्कर का इस्तेमाल कम या ज्यादा कर सकते हैं। सांदन बनाने के लिए पहले हम खोई रेडी कर लेंगे। तो एक बर्तन में हमने जो पतला वाला नारियल का दूध है उसे डाला है और चावल का मोटा वाला रवा जिसे कि जाड़ाकन कहा जाता है उसे डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा नमक और हाई से मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें जो है लम्स ना बने। धीरे धीरे देखिए ये मिक्सचर जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है और आप देख सकते हो इसमें से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इसे बिल्कुल चावल की तरह हम इसे पका लेंगे। जो खोई का मिक्सचर है वो पूरा गाढ़ा हो गया है तो हमने फ्लेम को लो किया है और इसे ढककर दम पर हम 5 से 7 मिनट पका लेंगे ताकि ये पूरा पक जाए। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कभी कभी चावल जो है वो पुराने होते हैं तो इसमें पकने में ज्यादा पानी लगता है, तो आप चाहो तो एक्स्ट्रा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, खोई हमारी रेडी हो गई है और अब इस खोई को हम जिस बर्तन में हमें सांदन का आटा लगाना है उसमें डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए।
अच्छी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। जब ये हल्की सी गर्म होगी तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। खोई हमारी बस अब हल्की सी ही गर्म है, तो अब हम इसमें एक एक करके बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। चावल का बारीक वाला रवा, उसी के साथ मार्केट वाला रवा, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे हम, ताकि जो सांदन का आटा है वो जल्दी फर्मेंट हो जाए। शक्कर टेस्ट के हिसाब से, और जो नारियल का गाढ़ा वाला दूध हमने निकाल कर रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। नारियल का जो गाढ़ा वाला दूध है वो हमें एक साथ ही शामिल नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है सारा दूध एक साथ डालेंगे तो ये जो बैटर है वो पतला हो जाता है। देखिए इसे हम इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा हमें दूध डालते जाना है और मिक्स करते रहना है। बाकी बचा हुआ भी हमने दूध डाल दिया है और अब हम उसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। हमें इस बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि जब ये फर्मेंट हो जाता है तो थोड़ा पतला हो जाता है, जो शक्कर है वो उसमें घुल जाएगी तो भी ये पतला हो जाएगा। हमने इसे गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है। अगर आपको लग रहा हो ये ज्यादा गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा सा और नारियल का दूध या थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। सांदन का आटा हमारा तैयार हो गया है। बस अब हम चम्मच को पोंछ कर निकाल देंगे और इसे ढक कर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। देखिए आटा हमारा तैयार है। हमने इसमें इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल किया है तो आटा जल्दी ही फर्मेंट हो जाएगा। 4 से 5 घंटे में सांदन का आटा जो है वो आ जाएगा। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो और आपको इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल नहीं करना है तो आप बिना ईस्ट इस्तेमाल के इसे ऐसे ही पूरी रात फर्मेंट होने के लिए रख सकते हो। ये देखिए 4 से 5 घंटे में हमारा आटा जो है वो आ गया है। ये देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब हमारा आटा जो है सांदन का वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप टेस्ट कर ले, अगर आपको शक्कर कम लगे तो इस वक्त आप शामिल कर सकते हैं। सांदन का जो आटा है वो हमारा रेडी है। बस इसे सांदन के आटे को हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। सांदन का आटा हमारा रेडी है और यहाँ हमने कुछ सांदन के मोल्ड्स लिए हैं, वाटियां, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। हम पहले इसे थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि सांदन जो है वो ना चिपके। एक एक मोल्ड लेंगे और उसमें हल्का हल्का सा तेल लगा लेंगे। आटे को एक बार मिक्स कर ले और फिर मोल्ड्स में भर लें। तो एक एक मोल्ड लेंगे और एक एक बड़ा चम्मच भरकर हम इसमें सांदन का बैटर जो है वो डाल देंगे। आधे से भी कम मोल्ड को हमें भरना है, क्योंकि सांदन पकने के बाद फूल जाते हैं। दूसरा भी मोल्ड लेंगे और एक बड़ा चम्मच भर के बैटर को डाल देंगे। हमने सारे मोल्ड्स भर लिए हैं और अब हम इसे भाप में पका लेंगे। सांदन के लिए जो तंदूर आता है उसमें हमने पानी को गर्म कर लिया है, बॉईल कर लिया है, और उसमें ये तंदूर की जो जाली है वो रख देंगे और एक एक करके सांदन का मोल्ड जो है वो रखते जाएंगे और हमें इसे भाप में पका लेना है। जैसे इडली को पकाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से एक एक करके मोल्ड रखते जाएंगे और ढक्कन लगा के हम इसे 15 से 20 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक कि सांदन पूरी तरह से पक नहीं जाते। 15 मिनट हो गए हैं सांदन को पकते हुए, चेक कर लेते हैं। सांदन पक गए हैं, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं है। अब इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में ताकि ये ठंडे हो जाए। एक एक करके सांदन का मोल्ड निकालकर डिश में रखेंगे
और अब इन सांदन को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और फिर मोल्ड से निकाल लेंगे। सांदन जो है वो ठंडे हो गए हैं। अब किसी स्पून या छुरी की मदद से हमें इसे निकालना है। देखिए साइड से बस हम इसे अलग कर देंगे और ये बिल्कुल आसानी के साथ निकल रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं और बहुत ही हल्के भी बने हैं, लाइट वेट वाले बने हैं। इसे एक प्लेट में रख देंगे। अब मैं आपको दूसरा सांदन निकाल कर बताती हूँ। देखिए कितनी आसानी के साथ ये निकल रहा है। बहुत ही हल्के हमारे सांदन बने हैं। बाकी सारे आटे से भी हम ऐसे ही सांदन बना लेंगे। बाकी सांदन में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, बादाम बारीक कटा हुआ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस सांदन के मोल्ड में ऊपर से हम बारीक कटे हुए बादाम छिड़क देंगे और इसे भी हम 15 से 20 मिनट भाप लेकर पका लेंगे, जैसे हमने पहले सांदन बनाए थे। और कुछ सांदन को हम कलरफुल बनाएंगे। इसके लिए सांदन के बैटर में हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर मिक्स किया है। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, बच्चों को कलरफुल सांदन बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए हमने इसे कलरफुल बनाया है। और इसमें भी हल्के से बादाम छिड़क दिए हैं और इसे भी हम 15 से 20 मिनट भाप लेकर पकाएंगे। देखिए हमारे सांदन जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्के बने हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मटन मसाला की रेसिपी। सिंपल वाला मटन मसाला हमने बनाया है सांदन के साथ सर्व करने के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं इस डिश को कैसे बनाते हैं। के लिए यहाँ हमने लिया है 1 किलो मटन और मटन के देखिए इस तरह से हमने मीडियम साइज के पीसेस कटवा लिए। हड्डी वाला मटन है ये और इसे धोकर हमने उसका पूरा पानी है वो निथार लिया है। अब हम इसे कुकर में गला लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मटन का जो पूरा पानी है वो निथार कर हमें शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा टेबलस्पून नमक शामिल करना है टेस्ट के हिसाब से। और अब हम 1 से सवा कप इसमें पानी शामिल करेंगे। ऊपर नीचे से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। हमें मटन को 80 to 85% गलने तक पका लेना है। तो इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है। पहले हम हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20 से 25 मिनट गला लेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसे गलते हुए और मैंने फ्लेम ऑफ कर लिया है और उसका जो पूरा प्रेशर है वो निकाल दिया है। अब चेक कर लेते हैं मटन गला है या नहीं। देखिए मटन जो है वो हमारा 80 to 85% गल गया है। अब हम मटन का स्टॉक जो पानी है वो अलग करेंगे और मटन के पीसेस अलग करके इसे रख देंगे। अब इसे पका लेते हैं। एक बर्तन में हमने आधा कप तेल गरम कर लिया है। इसमें डाल देंगे 2.5 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और लो से मीडियम फ्लेम पर हम अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो निकलने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मटन का स्टॉक हमने अलग कर लिया है और मटन को अलग किया था तो मटन हम इस वक्त शामिल करेंगे और हाई से मीडियम फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट भून लेंगे। इस तरह से भूनने से इसका जो जायका है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो बस 4 से 5 मिनट हमें इसे इसी तरह से भूनते रहना है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने बारीक कट करके इसमें शामिल किए हैं और मसालों में हमने लिया है 4 टीस्पून भरकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 4 टीस्पून एवरेस्ट का मीट मसाला लिया है हमने, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। नमक शामिल करना है टेस्ट के हिसाब से। हमने मटन के गलते वक्त भी नमक शामिल किया था तो नमक एहतियात से डालें। उसी के साथ हम पाव कप हरी धनिया बारीक कटी हुई शामिल करेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने शामिल की हैं। जितना आपको तीखा पसंद है उतना मिर्च का इस्तेमाल कीजिए और करी पत्ता हम शामिल करेंगे 15 से 20। सारी चीज़ों को इसी तरह ऊपर डाल देना है। इस वक्त मैं फ्लेम को मीडियम करूंगी और मीडियम फ्लेम पर ढककर हम 7 से 8 मिनट इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम कवर निकाल कर चेक कर लेते हैं एक बार। मटन को हमें इसी तरह भाप में पकने देना है और इन सारी चीज़ों को अब हम ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। ये जो मटन है वो बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। प्याज के फ्राई करने का हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। बस सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और इसे भाप में पका लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस वक्त देखिए मटन में ग्रेवी कम है, पानी कम है, तो जो मटन का स्टॉक यखनी थी एक प्याली भर के, छोटी प्याली भर के उसे हम शामिल करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप मटन स्टॉक शामिल कीजिए और इसे एक बार ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। अगर मटन स्टॉक गलते वक्त कम बचे तो आप थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हो। सारी चीज़ों को हम ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ढककर इसे टमाटर और प्याज के गलने तक पका लेना है। बस लो फ्लेम पर हमने इसे पकने के लिए रख दिया है। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसे लो फ्लेम पर पकते हुए। पहले हमने 7 से 8 मिनट पका लिया और मज़ीद 12 से 15 मिनट हमें पका लेना है। और देखिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर और प्याज जो है वो हमारी पूरी तरह से घुल गई है इसमें और मटन भी देखिए हमारा गल गया है। बस देखिए हमारा चंद ही मिनटों में मज़ेदार मटन मसाला बनकर तैयार है। हमने इसे सांदन के साथ सर्व किया था। आप सांदन के साथ चाहो तो मटन मसाला, चिकन मसाला या अल्नी पानी सर्व कर सकते हो या ऐसे भी इसे खा सकते हो। तो इस ईद के मौके पर आप इसे ज़रूर ट्राई करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई नई रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।